हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के गद्य भाग में आज हम प्रथम अध्याय के अगले अनुच्छेद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें प्राचीन काल की ऋषि मुनि एवं संतों के द्वारा विभिन्न मतों एवं सूत्रों के माध्यम से तत्कालीन शांति एवं जनता की चित्तवृत्ति का उल्लेख किया है। उसी के संदर्भ में विभिन्न उदाहरण लेखक ने यहाँ दिए हैं। यदि हम आर्य सभ्यता का अनुशीलन करते हैं तो उस समय ईश्वरीय सत्ता का प्रत्येक मानव के मन में उसका भाव दिखाई देता है। साहित्य में भी उपनिषद के माध्यम से यह सभी कुछ स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उस समय की जनता के मन में क्या भाव रहा होगा। आर्य समाज हमारे लिए बहुत बड़ी इसमें विचारधारा लेकर आए हैं और रीति रिवाज एवं उनकी रीति नीति को भी उसमें उल्लेखित किया गया है। विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोग सभी एक सूत्र में बंधे हुए रहते हुए अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। चाहे वो सामाजिक निर्णय ही हो, नियम ही हो, वे सभी अपनी और अपने साथियों की अर्थात समाज की उन्नति की बात सोचते हुए उसी विचारधारा को प्रतिपादित करते हैं। स्मृति ग्रंथों में भी इन सभी का उल्लेख है। यह देखा जाता है कि साहित्य उस समय की चित्तवृत्ति को लिए हुए आगे बढ़ा है। ऋषि मनु, अत्रि, आर्य, याज्ञवल्क्य आदि ने अपने अपने नामों की जो संहिताओं की रचना की है उसमें उस समय की तदयुगीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं के विषय में बहुत कुछ विस्तृत विवेचन किया है। इन्हीं के समकालीन ऋषि गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी एवं पतंजलि इन सभी ने भी अपने विचारों को प्रतिपादित करते हुए दर्शन शास्त्र में विभिन्न बुनियादों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और साहित्य में भाषा को एक अनुकरणीय रूप देने का भी प्रयास किया है। वे सभी सरल, कोमल एवं परिष्कृत रूप से मन की विभिन्न स्थितियों का वर्णन करते हुए वैदिक ऋचाओं को अपने भाषा में रूपायित करने का प्रयास किया है। इसमें चाहे स्मृतियाँ हों या आर्य ग्रंथ हों, वे सभी वैदिक एवं आधुनिक संस्कृत के मध्य जो कुछ भाषा व्यापार होता था उस भाषा के माध्यम से उन्हें उस रूप में प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग खंड के माध्यम से लोक नाम देते हुए कार्य रूप में परिणित किया है। पाणिनि के सूत्र हों, चाहे संस्कृत पाठ्यों के वेद हों, ये सभी कामधेनु की भांति सबके मन को आह्लादित करते हुए सबको प्रसन्नता प्रदान करते थे और उसी के अनुरूप अच्छे साहित्य की सृजना हुई है। यदि लौकिक विचार किया जाए प्रयोग की दृष्टि से, वे सभी अपने कार्य को लोक रीति के माध्यम से अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे। संस्कृत भाषा उनकी मूल भाषा थी और वे सभी उसी भाषा को बोलचाल के रूप में भी बर्ताव में लेते थे। अर्थात उस समय का साहित्य यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए तत्पर है कि उस समय संस्कृत भाषा का सबसे ज़्यादा बोलबाला था और सभी ऋषि मुनियों ने एक दूसरों की सहायता करते हुए उनकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया है। जहाँ तक वेद पुराण की बात है, उसके पश्चात रामायण एवं महाभारत काल आया। उसके संदर्भ में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। रामायण काल में जहाँ एक दूसरे की सेवा के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति के माध्यम से दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ महाभारत काल है, वह बिल्कुल विपरीत विचारधारा को लिए हुए और इन्हीं बातों को लेखक ने
आगे अपने इस अनुच्छेद में कहा है, जिसका अध्ययन अपन कल करेंगे। धन्यवाद।